विशुद्ध चक्र अष्ट सिद्धियों की और नव निधियों का अक्षय खजाना है। ये जो है विशुद्ध चक्र, इस कुंडली के अंदर, कुंडली जागरण के अंदर षट चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध पांचवा चक्र। इस विशुद्ध को कंठ कमल भी कहते हैं। क्यों? कंठ के अंदर, इसका स्थान इस कंठ के अंदर है, इसलिए इसको कंठ कमल भी कहते हैं। विशुद्ध इसलिए है कि बिल्कुल स्फटिक की तरह शुद्ध है। जैसे स्फटिक का मणि होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, उसी प्रकार ये शुद्ध है। ये अचेतन को अचेतनता को मिटा देता है। विश्व इस नाड़ियों के अंदर, हमारे शरीर में जितनी भी 72,000 नस नाड़ियां है, 3.5 करोड़ पुद्गल है, उसके अंदर जितना भी मल है उस मल को ही हटा देता। इसलिए इसका नाम है विशुद्ध चक्र। इस विशुद्ध चक्र में इस कंठ कमल भी कहते हैं। इसके इस कमल के अंदर जो है 16 पंखुड़ियां होती। कितनी पंखुड़ियां? 16। और उन 16 पंखुड़ियों के ऊपर ओम, आम, ईम, ईम, ओम, ओम, रिम, रिम, लिम, लिम, एम, ऐ, ओम, औ, अंग, अह, ये जो है स्वर अंकित होते हैं। ये स्वर नहीं है भैया, ये जो है 16 विद्याओं के स्रोत हैं। 16 विद्याएं इससे निकलती है। और ये 16 जो है चंद्र की, पूर्णिमा का चंद्र होता है गौर, बिल्कुल उसकी 16 कलाएं, ये 16 कलाएं हैं। 16 स्वर नहीं, आप इसको 16 विद्याएं समझो, 16 कलाएं समझो, ये है। और इसके अंदर जो है त्रिकोण होता है भैया। इस त्रिकोण के अंदर शून्य होता है ना, वो जीरो के समान, चंद्रमा के समान चमकता हुआ गोल जो है त्रिकोण है। इस त्रिकोण के अंदर हम बीज है। कौन सा बीज? तत्व बीज। हर एक जो है चक्र के अंदर तत्व बीज होता है। जैसे मूलाधार में लम तत्व बीज है, जैसे स्वादिष्ठान में वम है, जैसे यहाँ जो है यम है, और उसी प्रकार यहाँ होता है हम। क्या तत्व बीज है? वो हम जो है तत्व बीज किसके ऊपर विराजित है? श्वेत हाथी है। कौन सा हाथी है? श्वेत हाथी की पीठ के ऊपर ये हम नाम का तत्व बीज विराजित है। और इसलिए जो है आप ऐसा करो, साधु को अच्छी तरह सोच लो। ये 16 जो मैंने मंत्र हैं, अम आम से लगा करके अम तक बताए, ये 16 मंत्र हैं। इन 16 मंत्रों को, विशुद्ध चक्र को जागृत करने के लिए इन 16 मंत्रों की साधना करनी पड़ती है। कैसे करोगे? आप बिल्कुल विशुद्ध हो जाइए, अंतरात्मा को शुद्ध कीजिए। शरीर को तो स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, फिर प्रत्येक मंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। जब तक जैसे अ है, अम है ना, अम ओम, अम ओम, ओम अम ओम, ओम, इस प्रकार से प्रत्येक, जैसा ई है, ओम ईम ओम, ओम ईम ओम, जैसे रिम है, ओम रिम ओम, ओम रिम ओम, ये इस प्रकार के मंत्र बनते हैं। इन मंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। जब तक मंत्र के अंदर प्राण नहीं डाला जाता है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है, तब तक वह मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए उसको बिल्कुल सरल भाषा बता देता हूँ मैं आपको, संस्कृत की नहीं, और आपको हृदयंगम हो वैसी भाषा बता देता हूँ। बैठ जाए शुद्ध होकर के। और फिर जो अपने सामने ये अगर बाजार में अगर कहीं मिलता हो तो आप कुंडली का मंत्र लिया ना, यंत्र लिया, रख देना, और फिर जो है उसके अंदर जो है आप भोजपत्र के ऊपर लिखो ओम अम ओम, ये लिख करके, और फिर इसको प्राण प्रतिष्ठित कैसे करते, इसमें प्राण हो जाए। क्या बोलना है?
इसमें, इस यंत्र में प्राण, इस मंत्र में, ये मंत्र है ना, ये ओम अम ओम, इस मंत्र में प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, ये यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, इस यंत्र के, इस मंत्र के अंदर आंखें, कान, नाक, जिह्वा और 72,000 नसनाड़ियां स्थापित हो जाए, 3.5 करोड़ सजीव स्थापित हो जाए, तब ये मंत्र प्राणवान हो जाता है। और तब कहीं आप साधना करोगे तो विशुद्ध चक्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगा। और जब विशुद्ध चक्र सिद्ध हो गया तो समझ लो कुंडली माता परम प्रसन्न हो जाती है। कुंडली माता का परम जो है ये स्तंभ है, ये 5वां चक्र है, कंठ कमल जिसे कहते हैं, ये सिद्ध हो जाएगा। और इसका तत्व बीज मैंने बताया नहीं, हम क्या तत्व बीज है इसका, हमको भी प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। कोई भी मंत्र बगैर प्राण प्रतिष्ठित किया हुए सिद्ध नहीं होता। इसको भी यही विधि ओम हम ओम, ओम हम ओम, ओम हम ओम, इस प्रकार से है। माला ले लीजिए, सफेद आसन बिछा दीजिए, सीधे बैठो बिल्कुल, यो इधर को उधर कुछ नहीं देखना। 90 डिग्री का कोण बने वैसा इसको, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। आसन पर, आसन भी कैसा, पहले तो कुश का आसन, उसके ऊपर ऊन का आसन, उसके ऊपर रेशम का आसन, और सबसे बड़ी बात बताता जो आपको कोई नहीं बताएगा, अरे आप एक मोर पंख लाइए। क्या लाओगे? मोर पंख। मोर पंख का वो चंदा है ना, वो अपने आसन के नीचे रख लो। ये मन बड़ा चंचल है, ये 1 सेकंड के अंदर कितने किलोमीटर जाकर के वापस आ जाता है, आपको साधना करने नहीं देता है। तो लेकिन वो जो चंदा आप जो अपने आसन के नीचे रखोगे तो एकदम मन एकाग्र हो जाएगा और मंत्र में ही ध्यान। आप जब मंत्र जपोगे ओम हम जब, तो ये जो है मंत्र के देवता है ना, भगवान शिव है। इस जो कंठ कमल के जो देवता कौन है? पंचमुखी शिव है। यह मंत्र सीधा विद्युत तरंग, मानस तरंग जिसे कहते हैं, शास्त्रों में, योग शास्त्र में कहते हैं मानस तरंग। योग शास्त्र में लिखा हुआ है आपकी विद्युत तरंग आपसे निकल करके जब आप जप करते हो मंत्र का, तो वो तरंग सीधी उस देवता के पास जाती है और उस देवता से टकरा करके और उससे शक्ति लेकर के, ऊर्जा लेकर के वापस वो तरंग लौटती है। लौट करके जो साधना करता है उसके शरीर में प्रवेश हो जाता है और उसका शरीर भी मंत्रमय दिव्य हो जाता है। इसलिए विशुद्ध चक्र की साधना में तत्व बीज हम की साधना कीजिए, तत्व बीज हमको जपिए, स्फटिक की माला ले लीजिए और जपो। इसको जपने से ये जो है हमारा विशुद्ध चक्र बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। जब विशुद्ध चक्र सिद्ध हो गया तो आप समझ लो आपका सारा शरीर शुद्ध हो गया। आप समझ लीजिए आपका सारा शरीर जिस प्रकार स्फटिक की मणि होती है उसी प्रकार आपका सारा शरीर स्फटिक की मणि के समान, चिंता मणि के समान बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा भाई। और ये विशुद्ध चक्र के अंदर क्या होता है? अमृत चंद्र बिंदु है, पास में चंद्रेंदु अर्धेंदु बिंदु है। इस अर्धेंदु बिंदु से क्या टपकता है? अमृत टपकता। क्या टपकता है? अमृत टपकता है। जब विशुद्ध चक्र की साधना साधक करता है तो इस अर्धेंदु से अमृत टपकता है, अमृत का पान करता है। साधक क्या करता है? और पूरा शरीर वो अमृतमय बना जाता है। जब पूरा शरीर अमृतमय बन जाता है तो अपना आप कुंडली माता जो मूलाधार को पार करके विशुद्ध का मूलाधार को छेदन करके, स्वादिष्टान का छेदन, मणिपुर का छेदन, अनाहत का छेदन करके यहाँ पहुँच जाते हैं मातेश्वरी और आपका शरीर अमृतमय बन जाते हैं। माँ खुद आपके ऊपर अमृत की बरसात कर देती है। तो और इसके ऊपर देखो बेहतरी वाणी है। विशुद्ध चक्र में कौन सी 4 प्रकार की वाणी होती? परा, पश्यंती, मध्यमा और बेहतरी। ये बेहतरी वाणी इसमें है भाई। तो इसको जो है सिद्ध करने के लिए आप क्या करो, देखो बहुत सरल बता देता हूँ।
कुंडली जागरण का सीधा सा, कुंडली तो जागरण करोगे तभी ऊपर ही आएगी ना मातेश्वरियां, तो उसका सीधा बिल्कुल सरल मंत्र बता देता हूं। होम, खड़े हो जाइए, आप पंजों पर खड़े हो जाए, हाथ ऊपर कर दीजिए और सीध हम 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 हम, कुंडली माता जागृत हो जाएगी और सीधे इन 5-4 चक्रों को पार करके महान विशुद्ध चक्र में पहुंच जाएगी और विशुद्ध चक्र से भी ऊपर विशुद्ध को भी भेदन कर लेगी और विशुद्ध को भेदन करके आज्ञा चक्र सहस्रार में पहुंच जाएगी। ऐसा होम मंत्र बिल्कुल छोटा सा। क्या मंत्र है? होम, कुंडली माँ का मंत्र बता रहा हूं। जब विशुद्ध चक्र का भेदन करोगे, प्रक्षालन करोगे, शालन करोगे, तो उसके पहले 5 चक्र को तो पार करेगी माँ, तभी हम पहुंचेंगे नहीं। तो कौन सा मंत्र है? होम। कौन सा मंत्र है? होम। ऐसा नहीं, क्या करोगे? खड़े हो जाओगे और ताड़ासन करोगे, ताड़ासन में फिर हम 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 इस प्रकार का उच्चारण करोगे और माँ जब यहाँ पहुंच जाती है तो उसको सीधे नीचे लाना पड़ता है, अगर नहीं लाता है तालवा फट जाता है। इसलिए एक और उसका दूसरा मंत्र है एम ह्रीम श्रीम, एम ह्रीम श्रीम, एम ह्रीम श्रीम, बोलते रहे, जपते रहे। इसलिए जो है ये मंत्र आपको बता दिया। इसकी जो अधिष्ठात्री माता, अधिष्ठात्री देव तो शिव है, पंचमुखी शिव है। कौन से शिव है? 5 मुख है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपते रहे। 5 मुख है, इनके कितने मुख है? और 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं हैं। और ये इस प्रकार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए भगवान शिव की। और माँ शाकिनी देवी, इसकी देवी कौन सी है? माँ शाकिनी देवी है। माँ शाकिनी के भी 5 मुख हैं, 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं, उनके अंदर हाथों में शस्त्र है। शाकिनी का मंत्र ओम शाकिनी नमाम्यम, ओम शाकिनी नमाम्यम, ये मंत्र जपते रहे। ओम माता शाकिनी नमाम्यम, ओम माता शाकिनी। और मन चंचल होता है, इस मन चंचल को स्थिर करने के लिए एक मंत्र होता है महाशक्तांबे। क्या बोलना? महाशक्तांबे मम मन चांचल्य विनाशय विनाशय वारय वारय स्थिर कुरकुस्व। क्या है? मन चांचल। देखो महाशक्तांबे नमो नम, महाशक्तांबे नमो नम, मन चांचल्य, मन का चंचल है ना, मन चांचल्य, विनाशय विनाशय वारय वारय और मन स्थिर कुरकुस्व। ये मंत्र आप जपो तो मंत्र जो है आपका माँ विशुद्ध चक्र शीघ्र ही मन इधर उधर भटकेगा नहीं और वो चांदा आसन के नीचे रखने से मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा और आप जो है आपको सिद्धि, कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? बहुत बड़ी सिद्धि। आपका शरीर जब स्फटिक के समान शुद्ध बन जाएगा, आप कोई भी मंत्र जपोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सारी सिद्धि, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, 11 तुष्टियां होती है। आप जो है इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और जो है जो 9 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां और 11